और आपके नहर पटरी की। मेरठ में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए रेंज की पुलिस ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। मेरठ रेंज में 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डीआईजी कलानिधि नैथानी मार्गों और मंदिरों का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अब पूरे मेरठ रेंज में हम लोगों के द्वारा सर्विलेंस का प्रयोग किया गया है, जिसमें ग्राउंड लेवल पर कैमरे अहम भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उस पर ही 5,500 कैमरे हैं। इसके अलावा जो मुख्य मार्ग से हट के आने जाने वाले रास्तों में भी लगभग 30,000 कैमरे हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र में चिन्हित किए गए थे, उनका ही प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रोन से भी हम लोग एरियल सर्विलेंस कर रहे हैं। हाई क्वालिटी के टेथर ड्रोन जिन्हें कहा जाता है, मुख्यालय से हमको मिले हैं और वो प्रमुख स्थान पर उनसे भी एरियल सर्विलेंस किया जा रहा है। तो कैमरे से काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। कुछ दिनों पहले एक हिट एंड रन का केस भी हुआ था, तो उसमें तत्काल उनको ढूंढ करके उनका पता लगाया गया और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। तो मैसेज क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये सोच ले कि वो कैमरे की निगाह से बच जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। हमारा नेटवर्क उसको ढूंढेगा। सरकार द्वारा, पुलिस मुख्यालय द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि ये कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुगम होनी चाहिए और उसमें जहाँ एक तरफ हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने व्यवस्थाएं की हुई हैं, जैसे जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगे हुए हैं, हमारे बिजली विभाग की टीमें कई जगह हैं, पीडब्ल्यूडी की टीमें हैं, एनएचएआई की टीम्स हैं। तो ये और इसके अलावा श्रद्धालु जो हैं उनके लिए भी जनरल निर्देश हैं कि वो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि निर्धारित मार्ग पर ही चलें। इसके अलावा डिवाइडर पर ना सोएं, जो निर्धारित शिविर हैं वहीं पर ही रात्रि विश्राम करें, सड़क पर विश्राम ना करें, अपना लेन को बिल्कुल ना छोड़ें। कई बार छाया के कारण लेन चेंज कर लेते हैं, वो उस समय इस निर्धारित जगह पर ही देखें कि वो चल रहे हैं, तो उनको लिए भी ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दें और पुलिस की इतनी मोबाइल हम लोगों के रास्ते में है कि वो पहुंच ही जाएंगी वहाँ पर 1 मिनट के अंदर। तो उनके लिए भी यही है। और जो किसी भी जगह पर मतलब जो स्वास्थ्य शिविर हैं वहीं पर जाएं तुरंत, अगर कोई भी समस्या उनकी है। सभी तरह की दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे दौराला टोल भी है, उससे आगे भी हमारी एक चौकी है, तो वहाँ पर कहीं पर भी अगर हमको लग रहा है कि ये ओवर साइज डीजे है और ये आगे चल के किसी चीज़ से टकरा सकता है या उस पर बिजली के कारण कोई भी बात समस्या आ सकती है करंट के कारण, तो हम लोग उसको साइजिंग कर दे रहे हैं। उसका हाइट को जो है निर्धारित, उससे ऊपर से भी हम उसके स्पीकर कम करके उसके साइड में भी कर दे रहे हैं कि निर्धारित चौड़ाई में वो रहे और किसी मानक का उल्लंघन भी ना हो और वो एक्सीडेंट या किसी खतरे से खुद स्वयं बच सके। और कई जगह पर हमको हटाने भी पड़ रहे हैं, ओवर साइज जितना भी पार्ट है उसको हटवाना पड़ रहा है। इसमें मैं यही बता दूं कि श्रद्धालु लोगों ने अब तक पूर्ण सहयोग किया है यहाँ की पुलिस का और इसीलिए सुगम यात्रा चल रही है। कल रात भी हज़ारों की संख्या में जो वाहन गए हैं 4 व्हीलर, सबसे बात हो रही है। और समस्याएं वही, जैसे कोई हेल्थ की बताता है तो शिविरों के बारे में जानकारी दी जाती है। कुछ शुरुआत में थोड़ा सा उनको रूट का कभी कभी कन्फ्यूज़न होता था, तो प्रॉपर साइनेजेस हम लोगों के द्वारा लगाए गए हैं। कहीं पर जैसे अब डाक कांवड़ भी है, वो तेज स्पीड में चलती है, तो जहाँ पर रोड के कट्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस धीरे चले के बोर्ड भी लगाए हुए हैं। बाकी उनसे बात करते हैं तो वो तो हमारे ड्यूटी का पार्ट है कि उनसे हम वार्ता करते रहें और कोई समस्या है तो उनसे जानकारी करते रहें। तो फिलहाल जो है एक सामंजस्य अच्छा है पुलिस प्रशासन और श्रद्धालुओं के बीच में एवं अन्य राज्यों के बीच में भी, कि हम लोग अपना जो काम है वो पूरा अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं ताकि कोई समस्या इसमें ना। कई प्रमुख मार्ग हैं, एज इट इज़ तो संख्या मुश्किल है, लेकिन अनुमानित तौर पर सभी प्रमुख मार्गों से लगभग 5 से 6 लाख अभी क्रॉस कर चुके हैं और कई प्रमुख मार्ग यहाँ पर हैं। कोई नहर पटरी से है, NH58 है, इसके अलावा नहर पटरी भी एक नहीं, एक रजवाहा पटरी भी है, 2 नहर पटरी हैं। इसी तरह रेंज के अन्य जनपदों से भी क्रॉस किए सर। तो लेकिन मैं ये भी बता दूं कि अब ये जो 3 दिन हैं हमारे 20, 21, 22 पर आने वाले 3 दिन और आज रात में भी, इसमें सर्वाधिक मूवमेंट होता है और इसमें उसके हिसाब से हम लोग सतर्क भी हैं और ये संख्या इसके बाद कई करोड़ों में पहुँचती है। सर, कोई ऐसा सुरक्षा प्रयोग जो पहली बार हुआ हो सर यात्रा में? कई तरह के प्रयोग किए गए हैं, जैसे टेथर ड्रोन मुख्यालय से मिले, उनका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने जो मोटरसाइकिल मोबाइल 2 व्हीलर मोबाइल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया इस बार, ताकि जो स्टैटिक फिक्स ड्यूटी है उसके बीच में भी हमारा मोबिलिटी बना रहे, उसके लिए हमने यूज़ किया। फोर्स हमने काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट किया आने जाने वाले रास्तों पे। एडवाइजरीज पहले से जारी की गई, कई विभिन्न स्तर की मीटिंग भी पहले से की गई और सोशल मीडिया में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कीवर्ड से सर्च करके पहली सूचना हमको मिल जा रही है
और हम उस चीज़ का पहले निराकरण कर दे रहे हैं। ये कंट्रोल रूम आईपी कैमरे का इस बार ये है, ये अभूतपूर्व रूप से इस बार आईपी बेस्ड कैमरे हम लोगों ने यूज़ किए हैं। और जहाँ तक कि मोबाइल में भी हम इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑफिस में भी जहाँ पर कभी बीच में ऑफिस वर्क के लिए आना होता है तो वहाँ पर भी, जैसे मेरे पीछे भी आप देखें कैमरे लगे हुए हैं। आईपी बेस्ड कैमरे हम लोगों के हज़ारों की संख्या में हैं। किसी भी जगह पर क्या स्थिति इस समय है, पीछे वाली जगह का ट्रैफिक हम उस पर देख के आगे वाली जगह की ड्यूटीज़ को भी अलर्ट कर रहे हैं। कोई ओवरसाइज डीजे या किसी रॉन्ग साइड में वाहन भी यदि दिख रहा है या कहीं पर लोगों का जमावड़ा है, कोई जैम की स्थिति यदि बन रही है किसी कारण से, तो वो भी इन कैमरे में देख के पहले ही कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग बता दे रहे हैं। इससे हम लोग काफ़ी मदद मिली है और आगे भी इसका प्रयोग हम लोग बड़े आयोजनों में जारी रखें।